भाइयों और बहनों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा इसी तरह खुश रखे, अच्छी सेहत अता फ़रमाए, रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब के नमाज रोज़ों को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। कल मैंने आपको बताया था कि किन पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो मैंने मासिक चक्र तथा निफास वाली महिलाओं या औरतों के बारे में बताया था कि वो लोग, उन लोगों के लिए रोज़ा अनिवार्य नहीं है। तो उसी सिलसिले में गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली औरतों या महिलाओं के लिए भी अपने ऊपर अथवा बच्चे पर किसी प्रकार का भय हो, डर हो, तो उनके लिए रोज़ा छोड़ने की अनुमति है, परंतु बाद में उन्हें छूटे हुए रोज़ों को अदा करना होगा। नाबालिग या कम उम्र के बच्चे बालिग होने के बाद ही रोज़ा अनिवार्य होता है, फ़र्ज़ होता है। इसलिए बच्चों पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन्हें रोज़ा की आदत डालने के लिए 7 साल 8 साल वर्ष से ही रोज़ा रखने पर उभारना चाहिए, उनको हिम्मत देना चाहिए। तो फिर तीसरा है यात्री, मुसाफिर, जिसकी यात्रा का अभिप्राय वैध हो, जो जायज़ सफ़र करता है, यात्रा करता है, उसे भी इस्लाम ने रोज़ा छोड़ने की अनुमति दे रखी है, इजाज़त दी है। लेकिन रमज़ान के बाद उसे पूरा करना होगा। हाँ, यदि कोई यात्री रोज़ा रखना चाहता हो तो वो सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकता है। ऐसा रोगी जो निरोग होने से निराश हो चुका है, मायूस हो चुका है और रोज़ा रखने में सख्त कठिनाई हो रही हो और ज़्यादा मुश्किलात हो रही हो, तो ऐसे व्यक्ति से रोज़ा तो माफ़ है, परंतु उस पर अनिवार्य है कि उसके बदले प्रतिदिन यानी कि हर रोज़ किसी गरीब, मिस्कीन, निर्धन को खाना खिलाए। हाँ, अगर निरोग होने की आशा है, लेकिन रोज़ा रखने में सख्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा, कठिन मुश्किलात ज़्यादा हो रही हो, तो वो रोज़ा ना रखेगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि निरोग होते ही वो सारे रोज़े की अदायगी करेंगे। नोट, इस पर एक नोट है, जिस व्यक्ति को किसी कारणवश रमज़ान का रोज़ा की छूट दी गई हो, यदि दिन के किसी भाग में
भाग में कारण जाता रहे, जैसे यात्री अपनी यात्रा से लौट आए, या मासिक चक्र तथा निफास वाली महिलाएं पवित्रता प्राप्त कर लें। गैर मुस्लिम इस्लाम स्वीकार कर ले, गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर ले। बेहोश को होश आ जाए और नाबालिग बच्चा बालिग हो जाए। ऐसे प्रत्येक लोगों के लिए अनिवार्य है, फर्ज है कि दिन के बाकी हिस्से को ही में शेष भाग में दिन के शेष भाग में कुछ न खाए पिए और बाद में उस दिन के रोज़े की अदायगी करे, बाद में उस दिन के रोज़े की अदायगी करे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा किन लोगों पर रोज़ा अनिवार्य है, फ़र्ज है। तो आप लोग को समझ में आया तो इसमें कुछ आपको कमेंट्स करना हो, सुझाव देना हो तो कमेंट्स करें, राय दें, मशवरा दें, हमारी इस्लाह करें और शेयर करें, लाइक करें। पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन एक्टिवेट करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुंचता है। ये किस्त मुमकिन छठी है। इसका 7वें किस्त में पहले ये मैं बताऊंगा कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, फिर दूसरा टॉपिक होगा उसी में किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, और तीसरा ये वो चीज़ें जो रोज़ा में अप्रिय हैं। तो ये बताने के बाद फिर सहरी के बारे में बताऊंगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोग हमेशा खुश रहें अच्छी सेहत के साथ।